नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुजी एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं नदी तंत्र की 4th वीडियो। इससे पहले मैं 3 वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो आपको जैसा भी लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आज हम पढ़ने वाले हैं प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, उसमें सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि बंगाल की खाड़ी में जो नदी गिरती है वो डेल्टा का निर्माण करती है। अरब सागर में जो नदी गिरती है वो एस्चुरी का निर्माण करती है। और एक मुख्य बात आपको बताना चाहता हूँ कि हम प्रायद्वीपीय नदी तंत्र पढ़ रहे हैं तो एक चीज आपको याद रखनी है कि दक्षिण भारत की नदियों में वृक्षनुमा प्रवाह तंत्र पाया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं लूनी नदी की। तो ये मध्य भारत की नदी है बेसिकली, और ये अजमेर के निकट अरावली की नाग पहाड़ियों से निकलती है। दोस्तों, हम बात करते हैं माही नदी की। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी की लंबाई 583 किलोमीटर है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले के पास विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से बहते हुए ये नदी खंभात की खाड़ी में गिरती है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं नर्मदा नदी के बारे में। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है नदी, जो पश्चिम में बहते हुए अरब सागर में गिरती है। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, नर्मदा नदी के उत्तर में विंध्याचल पर्वत और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के बीच से ये भ्रंश घाटी बनाते हुए बहती है। और यहाँ से एक नदी और निकलती है अमरकंटक से, सोन नदी। ये जाके गंगा नदी में जाके मिल जाती है। इसका अध्ययन हम गंगा नदी तंत्र में कर चुके हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं ताप्ती नदी की। ताप्ती नदी की लंबाई 724 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। ये नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से प्रभावित होती हुई अरब सागर में जाकर मिलती है। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं स्वर्ण रेखा नदी की। ये रांची के निकट छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। झारखंड से पश्चिम बंगाल, उड़ीसा होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। झारखंड में बहने वाली एक पहाड़ी नदी है। जमशेदपुर, टाटानगर इसी के तट पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब हम दोस्तों बात करने वाले हैं महानदी की। इंपोर्टेंट नदी है, इसे जरा ध्यान से पढ़िएगा। महानदी 885 किलोमीटर लंबी है। इसका उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर के निकट सिहावा पहाड़ी से होता है। यह नदी आगे पूर्व की ओर बहते हुए उड़ीसा में प्रवेश करती है और डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। महानदी छत्तीसगढ़, उड़ीसा की प्रमुख नदी है और इसकी सहायक नदियां तेल नदी, जोंक नदी आदि हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं गोदावरी नदी की। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ये नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गोदावरी को दक्षिण की गंगा, बृहदगंगा या बूढ़ी गंगा कहा जाता है। बेनगंगा, पेनगंगा, इंद्रावती इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। गोदावरी नदी की सहायक मंजरा नदी पर निजाम सागर बांध स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये काफी पूछा जाता है निजाम सागर बांध, इसे आप ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं दोस्तों कृष्णा नदी की। 1400 किलोमीटर लंबाई है इसकी। यह पश्चिमी घाट के पर्वत महाबलेश्वर से निकलती है। यह दक्षिण पूर्व राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। कृष्णा नदी की उप नदियों में प्रमुख हैं कुंडाली, वेना, कोयना, पंचगंगा, तुंगभद्रा, घाट प्रवाह, मूसी और भीमा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं तुंगभद्रा नदी को, तो तुंग और भद्रा 2 नदियां होती हैं, इनसे मिलकर बनती है हमारी तुंगभद्रा और ये कृष्णा नदी में जाकर मिल जाती है। इसी पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है। काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों, इसे आप जरूर याद रखिएगा। और ऊपर अगर मैं महानदी में बताना भूल गया हूं तो हीराकुंड बांध महानदी में स्थित है। दोस्तों, अब बात करते हैं पेन्नार नदी की। ये नदी कर्नाटक के नंददुर्ग पहाड़ी से निकलती है। इसकी लंबाई 597 किलोमीटर है। पूर्व की ओर बहकर बंगाली खाड़ी में जाकर गिर जाती है। दोस्तों, हम बात करते हैं कावेरी नदी की। 805 किलोमीटर लंबी ये नदी है। कर्नाटक के कर्क के निकट महागिरी, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है और कर्नाटक, तमिलनाडु से बहते हुए तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। इंपोर्टेंट चीज यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा। तो दोस्तों, इसमें शिव समुद्रम नामक जल प्रपात स्थित है। इसमें वर्ष भर जल रहता है क्योंकि इसमें 2 तरीके का मानसून रहता है, आता हुआ मानसून और लौटता हुआ मानसून। ठीक है, तो इसलिए इसमें वर्ष भर पानी बहता है और इसके जो बेसिन है उसको हम राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया कहते हैं। तो दोस्तों, आखिरी में हम बात करते हैं बेगाई नदी की। इसकी लंबाई 258 किलोमीटर है। बेगाई नदी तमिलनाडु के पश्चिमी घाट रेंज के पेरियार पठार से निकलती है। बट्टापराई झरना इसी नदी पर स्थित है। पाक जल संधि में जाकर ये गिर जाती है। तो दोस्तों, इसी के साथ आपका प्रायद्वीपीय नदी तंत्र समाप्त होता है। दोस्तों, अगली वीडियो में हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं 50+ नदियों से रिलेटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो उस वीडियो को आप देखना ना भूलिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है आपको तो लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और मेरा मोटिवेशन बढ़ाइएगा। धन्यवाद।